यहाँ देख, इसको यहाँ देखो। कर दिया मैंने अपना अधूरा जवाब मुकम्मल। मुरीद, नीचे आओ। बड़ा शौक हो रहा था ना मुझे असल के साथ भेजने का, अब भुगतो। जी साहब, पानी नहीं गया? प्यास तो है पर पानी से नहीं बुझेगी। जा। कहिए साहब, क्या चल रहा है तुम्हारे और एमन के दरमियान? मैं समझा नहीं साहब। तुम सब समझ रहे हो जो मैं पूछ रहा हूं। सुनो, जाओ अंदर जाके देखो। मैं नौकर हूं साहब, पहेलियां बूझना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। खुलकर बात करेंगे तो समझ जाऊंगा। इससे ज्यादा खुलकर और मैं क्या कहूं? कम ऑन मुरीद, टेल मी द ट्रूथ। कम ऑन। मैं जब भी अहमद से मिलता हूं उसकी हर बात में तुम क्यों आ जाते हो? और तुम जानते हो इस बात से क्या साबित होता है? आप गलत समझ रहे हैं साहब। साहब यहां से बाहर निकले ना, राहदरी से सीधे चलते जाए तो पीछे दूर कहीं कोने पे एक सर्वेंट क्वार्टर है। मुरीद उस सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है, वहीं बड़ा हुआ है। मेरा सारा का सारा बचपन छोटी बेगम साहिबा और बड़ी बेगम साहिबा के साथ गुजरा है। माँ बाप बचपन में चले गए थे। बचपन से लेके आज तक घड़ी की टिक टिक के अलावा अगर मैंने किसी की आवाज सुनी है तो वो इस घर के लोग हैं। इस घर का एक एक फर्द मेरी जिंदगी में सब कुछ है, पर इस घर के एक एक फर्द के लिए जानते हैं मैं क्या हूं? सिर्फ और सिर्फ एक नौकर। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। साहब बोलने का मौका देंगे तो बात पूरी समझा सकूंगा ना आपको। करो। मैं, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे परदादा, हम में से कभी भी किसी ने इस घर का असूल तोड़ने की कोशिश नहीं की साहब। लेकिन क्या करूं, अब बात छोटी बेगम साहबा के रिश्ते की है तो मुझे ये असूल तोड़ना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको सच। यही कमरा था साहब, 1 महीना पहले की बात है। मैंने अपने कानों से सुना छोटी बेगम साहिबा बड़ी बेगम साहिबा से ये तकाजा कर रही थी कि जब तक वो आपकी नेचर, आपकी सोच को पूरी तरह नहीं जान लेती, वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगी, इस रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ाएंगी। आपका इम्तिहान चल रहा है साहब। अब वो कह रही थी कि चाहे मर्द पाकिस्तान में हो या विलायत में, तंगज़ेन धकियानुसी मर्द का कोई इलाका नहीं होता। उन्होंने जाल बिछाया है साहब। मुझे जानना चाहती थी कि आप रोशन ख्याल हैं या तंग नजर। छोटा मुंह बड़ी बात कहने से पहले ही आपसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं ना साहब, किसी अंधे को भी आप तंग नजर धकियानुसी नजर आएंगे। उन्होंने जाल बिछाया और आप फंस गए। अज़ल से ही दस्तूर चलता आ रहा है साहब। मालिकों ने हमेशा नौकरों को इस्तेमाल किया है। आज भी उन्होंने मालिक होने का सबूत दिया है और नौकर को इस्तेमाल किया है। और फंस गए हैं साहब। इम्तिहान चल रहा है आपका। You're right, man. You're right. Thank you. It's okay साहब।